हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ अ नॉन मेटल। हम इसके रिएक्शन से पहले कुछ बातें जानते हैं कि जो एटम है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जिसको आप इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, दैट मीन्स जिससे एटम के वैलेंसी शेल या आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या ओनली वन शेल है तो लाइक हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एटम स्टेबल एटम कहा जाता है। हर एटम की टेंडेंसी होती है अपने वैलेंसी सेल को स्टेबल करने की, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की। अब इसके लिए वो क्या कर सकता है, या तो एटम अपने वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है या गेन करता है या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। यदि हम मेटल्स की बात करते तो मेटल्स के वैलेंसी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते। दैट मीन्स मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाए या गेन किया जाए दोनों ही केसेस में एनर्जी ट्रांसफर होती है। एटम वो काम करना चाहता है या वो काम करता है जिससे कम एनर्जी लॉस हो। जैसे यदि हम बात करें किसी एटम के यदि आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दो कंडीशन में वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है, या तो वो अपने वैलेंसी सेल का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले जिससे उसका आउटर शेल स्टेबल हो जाए। अब यदि 7 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो उसे काफी ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके कंपेयर में यदि वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसे कम एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। दैट मीन्स उस एटम की टेंडेंसी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जो मेटल्स हैं जिनके आउटर शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होती है, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के आउटर में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जब एक मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, यानी मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इनके थ्रू आयंस बनते हैं। वो आयंस अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं कैसे आयंस बनते हैं। तो जब एक नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के थ्रू वो आपस में रिएक्ट करते हैं। मेटल मेटल आपस में रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि दोनों ही मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं। तो ऐसा कभी काम नहीं होता कि आपके पास एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला हो या सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो। यदि एक डोनेट करने वाला है तो दूसरा उसको गेन करने वाला होना चाहिए, तभी रिएक्शन आपस में होती है। तो एक एटम एक मेटल नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू रिएक्ट करता है। एक नॉन मेटल से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन वो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू होती है। वहां इलेक्ट्रॉन गेनिंग के थ्रू रिएक्शन नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू रिएक्शन होती है। वो भी अभी हम इसी क्लास में डिटेल में देखने वाले। तो हमारे पास 3 टाइप से रिएक्शंस होगी। एक, एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और थर्ड वन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो पहले हम बात करते हैं मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कैसे होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर आयंस बनते हैं। तो आयंस क्या होते हैं? आयंस चार्ज्ड एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को आयंस बोला जाता है। यदि कोई भी एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यदि कोई चार्ज है तो उसे आयन कहा जाता है। जैसे यदि मैंने बोला Na पॉजिटिव तो ये होगा सोडियम आयन, क्लोरीन नेगेटिव ये होगा क्लोराइड आयन, यदि हुआ OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव कैल्शियम आयन। इस तरह से किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई चार्ज होता है तो उसे आयंस कहा जाता है।
टू टाइप के आयन्स होते हैं, या तो पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन होगा। जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन को कैटायन कहा जाता है, और जो नेगेटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। पॉजिटिव आयन कैटायन होता है और नेगेटिव आयन एनायन होता है। पॉजिटिव आयन उस केस में बनता है जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यानी देता है, देने वाला पॉजिटिव होता है। हमेशा माना जाता है जो दे रहा है वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव आता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 1 पॉजिटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 2 पॉजिटिव आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 3 पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से एनायन, दैट मीन्स नेगेटिव। नेगेटिव कौन होता है? लेने वाला। तो यदि इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं तो उस केस में नेगेटिव चार्ज आता है, वो नेगेटिव आयन होता है। नेगेटिव आयन भी मोर देन 1 हो सकते हैं, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। जैसे आप O लिखे तो O2 माइनस आता है। तो इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं उतने नेगेटिव चार्ज आते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो आपका एटम्स मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं वो आयंस के थ्रू आपस में रिएक्ट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कुछ आयंस कैसे बनेंगे, कुछ आयंस को बनाना सीखते हैं हम। पहले हम बना रहे हैं, जैसे आपने लिखा सोडियम आयन, ठीक है ना। तो पहले हम कुछ कैटायंस को बनाने की प्रोसेस देखते हैं, कुछ कैटायंस कैसे बनेंगे। हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस। कैटायंस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, यानी जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कैटायन बनेगा। से एग्जांपल की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। हमें मालूम है सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है इसका? 281। पहली शेल K होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाकी के इलेक्ट्रॉन आपके नेक्स्ट शेल में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? L, जिसमें आपके आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल क्या है? M, जिसमें आया 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप देखें तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा तो उसके बाद इसके पास कितना बचेगा? Na पॉजिटिव। इस चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, Na और एक डॉट जो लगे, ये डॉट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है किसी भी एटम के बाद। आप उसमें उसकी वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसे इसका डॉट स्ट्रक्चर बोला जाए। जब आपने ये लिखा, इसका मतलब क्या है कि इसने जो ये वैलेंसी शेल का एक इलेक्ट्रॉन था इसे कहीं डोनेट कर दिया, तो ये इस तरह से ये बन गया। वहीं यदि आप करते फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 12। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 2H2। यानी आपके पास मैग्नीशियम के सिंबल को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डॉट मैग्नीशियम के डॉट स्ट्रक्चर को। Mg के बाद आपने 2 डॉट्स लगाए, 2 डॉट्स ये इसके 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यह मैग्नीशियम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। दैट मीन्स ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं डोनेट कर देगा। जब यह अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mg+2 में। आप 2 प्लस भी लिख सकते हो, +2 भी लिख सकते हो। तो इसने यहाँ के अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, तो इसके पास कितना आएगा? Mg+3। इसी तरह से यदि आप एल्यूमिनियम की बात करते हो, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। इसके
पास है 13 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपके पास कितना आएगा 283। दैट मीन्स एल्युमिनियम का डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे 1 2 3, ये आपने 3 डॉट्स लगाए, इसका 3 डॉट स्ट्रक्चर हो गया। दैट मीन्स एल्युमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। जब एल्युमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो आप इसे कैसे लिखोगे Al+3। दैट मीन्स ये सारे मेटल्स जो भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज यानी केटायन बनाने की टेंडेंसी रखता है वो मेटल होता है। तो ये चीज सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम ये सारे मेटल्स होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बनाते। तो ये हमने देखे कुछ पॉजिटिव आयंस। आइए अब हम कुछ देखते हैं नेगेटिव आयन यानी कि कैटायंस। ये आपने देख लिए। अब आप एनायंस की बात कर रहे हैं। एनायंस कैसे फॉर्म होंगे? एनायंस फॉर्म होंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन करके। फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। एग्जांपल्स की बात करें, क्या करें पहले आप फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है इसका 287। यानी क्लोरीन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। ये आपने इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए। जब ये क्या करेगा 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ओनली 1। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 ऑलरेडी थे, 1 इलेक्ट्रॉन और इसने गेन कर लिया है। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है, ये स्टेबल हो गया। बट इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ये हम इसको डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं जो हम डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स बता देंगे, उसके बाद उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए या लॉस किए, उसके बाद उसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, साथ में उसका चार्ज। तो क्लोराइड आयंस पे कौन सा आया क्योंकइसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से यदि आप सेकंड एग्जांपल की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना आएगा 2 6। स्ट्रक्चर बनाइए कितने इसके वैलेंसी शेल में है आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसको क्या चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो इस पर आया 2 नेगेटिव चार्ज। इस तरह से ये हमारे नेगेटिव आयंस दैट मीन्स एनायंस फॉर्म हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो आयंस बनते हैं वो कैटायंस या पॉजिटिव आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करके जो बनते हैं वो नेगेटिव आयन या एनायंस होते हैं। इसी चीज को आप केमिकल इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ये क्लोराइड वाला लिखा, ये आपके पास क्लोरीन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर में।
इसे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन लेना है, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, ई के ऊपर माइनस चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन लेना है इसको, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में। इसी तरह से जब आपने ऑक्सीजन का किया, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन की बात करें, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, केवल एल शेल है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 से उसको 8 करना है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो कितना हो जाएगा ये, और 2 माइनस। इसी तरह से यदि एल्युमिनियम की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर होता है 13, उसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो Al+3 हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2 5। वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने और चाहिए, 3। दैट मीन्स नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और नाइट्राइड आयन बनाएगा, तो उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आएंगे। आई होप सो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि वैलेंसी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो मेटल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नॉन मेटल होता है। तो जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ आप रिएक्ट करेगा तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और ये आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये किस तरह से मॉलिक्यूल्स वगैरह को फॉर्म करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज का वीडियो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।